वो सारे खुलासे किए जो अभी तक नहीं किए थे। जगत दीदी इतना नीचे गिर जाएंगी कभी कोई सोचा ही नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है सचिन तो दोस्तों आप लोगों को पता है सचिन गए विदेश जा रहे हैं। उड़ती उड़ती खबर मिली है, वहां करने वाले हैं शादी करेंगे जगत दीदी के साथ। हम तुझको भगा लाए हैं तेरे घर से, अब तो शादी करेंगे। अरे राम, कुछ तो शर्म कर लो। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, सुशील मनीषा होने के बावजूद भी वो तिरछी आंख वालों के पीछे पड़े हो। जगत भैया मान जाओ, जो होना था हो गया, जो बदनामी थी हो जाओ, अपने परिवार में वापस आओ। अपनी माँ को देखो, एक माँ कितने प्यार से कितने लाड से तुम्हें पाली थी। मगर दोस्तों सही कहा गया, ये हवा जो दी गई है शायद ये इतना रायता फैलता ना, जो ये रायता फैल गया इतना ना फैलता। ये रायता फैलाने वाली सिर्फ एक ही शख्स है जो बीच की रिपोर्टर बनी हुई है, वही है। अगर ये तीसरे से चौथे के कान में ये खबर ना जाती तो शायद इतना रायता ना फैलता। मगर दोस्तों जहां बात बनाने वाली होती वहां बिगड़। कहते हैं संतोष का फल मीठा होता है। मनीषा ने संतोष किया, माता रानी के सामने वो रोती थी, माता रानी के सामने गिड़गिड़ाती थी, रोती थी कि माता रानी मुझे मेरा पति वापस कर दो, मेरी खुशियां। माता रानी ने, छठी मैया ने सब सुना। और लाइव जिस दिन वो सचिन ने डाला था सब लोगों को लग रहा था ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसा है वैसा है। 70% उसकी बात सही थी, फिर लाइव डिलीट कर दी। ये लाइव डिलीट क्यों होती थी? क्योंकि जगत दीदी से फिर बात हो जाती थी। वो बोलती थी अच्छा चलो ठीक है, वो लाइव डिलीट करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमसे बात करूंगी। ये कहानी थी। अच्छा, कुछ लोगों ने मेरे के कमेंट किया था जगत दीदी तो आगे बढ़े जा रही थी, वो तो दूसरी शादी कर रही थी, सचिन को छोड़ देना चाहिए। अरे भाई, जब वो उसके प्यार में पागल है, अपनी मेहरारू को छोड़ने के लिए तैयार है, अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए तैयार है, तो वो कहाँ उसको वो करेगा? वो तो उसके लिए, जब जो कोई उसके लिए जान तक देने के लिए तैयार है तो समझ जाओ वो इंसान उस औरत से कितना प्यार करता है। ये सिर्फ उसको यूज कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ यूज कर रही थी मनी के लिए। उनको दिख गया अच्छा घर है, अच्छा द्वार है, अच्छा पैसा वाला है, यूट्यूबर है बड़ा, इसको फंसाओ, इसको फंसाई। सिर्फ साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर मिलियंस में सब्सक्राइबर कर ली। जिनके 50,000 भी नहीं आते थे 2-3 महीने में, आज एक महीने में 15-15 लाख पैसा आ रहा। समझ में नहीं। जब गोल्ड ले रही थी, जैसे कि उनके भाई ने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मगर उस वीडियो से सब कुछ पता चल गया कि इनको सब कुछ पता था। जब तुम्हारे घर में कोई महंगा तोहफा दे रहा है, सिल्वर का, गोल्ड का, सब दे रहा, तो तुम्हें पूछना नहीं चाहिए? दोस्ती है ठीक है, मगर इतनी दोस्ती। दोस्तों एक वीडियो और वायरल चल रहा है इस टाइम पे, आप लोगों ने शायद देखा ही हो, जिसमें सारे लोग खड़े हैं। जगत दीदी शायद विदाई हो रही क्या, उनको चिपट के ऐसे रो रही, ऐसे चिपटी हैं, तो सब लोग पीछे से अरे ये इनके, कुछ वो कान में कह रहे हैं तो कह रहे हैं अरे ये इनके बहन भाई का रिश्ता है, बहन भाई के रिश्ते। बहन भाई के रिश्ते में कोई इतना नहीं घुसता है। बहन भाई के रिश्ते में बहन तो पूजा भी है ना, मगर पूजा तो इतना कभी नहीं घुसी। और दोस्तों इतना ज्यादा रायता फैलाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है। और जो नीतू जी ने कहा कि जब तक किसी की जान नहीं जाएगी तब तक ये बंदी मानेगी नहीं, तो ये हकीकत बात, जब तक किसी की जान नहीं जाएगी वो बंदी नहीं बैठने की। और सबके घर में घुसना है उसको, सबके घर में घुसना है, सबके घर में बवाल फैलाना है। मैं ये हूं, मैं फलान हूं, मैं धमाक हूं, मैं वो हूं। अरे इतना हुआ है तो रिपोर्टर बन जाओ, ऐसे रिपोर्ट करके सबका वो करो, सॉल्व करो। अरे भाई किसी के घर की बात है, मान लो तुम्हारे आवेश में आके कोई आत्महत्या कर ले, कोई कुछ कर ले, क्या करोगे? कोई अपने आप को हानि पहुंचा ले, क्या करोगी?
तो दोस्तों आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों उड़ती उड़ती खबर ये भी मिली है कि सचिन जी अब जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री। सचिन जी विदेश जा रहे हैं, कौन से देश गए ये नहीं पता। सुनने को आ रहा कि जगत दीदी भी जा रही उनके साथ में, वहीं दोनों लोग लगा करेंगे शादी और सचिन जो है मनीषा को देगा तलाक। अब सचिन अगर मनीषा को तलाक देगा, जो बंदी अपने पति से बराबर बोल नहीं पा रही, उसका रो रो के हाल बुरा है। एक 24 साल की लड़की वो उसको नजर नहीं आए, एक 40 साल की बुढ़िया के ऊपर परेशान है, वो भी एक बच्ची की वो। और दोस्तों उनकी बहन ने, जो सचिन की बहन है, उनकी बहन ने एक खुलासा ये भी किया था कि जगत दीदी की जो बच्ची थी, जगत दीदी हमेशा सचिन से यही कहती थी कि तुम्हें क्या जरूरत बेबी प्लान करने की, मेरी बच्ची है ना, इसको गोद ले लेना, मेरी बच्ची है ना, इसको गोद ले। मतलब मनीषा कभी माँ ना बने और जगत दीदी जो है अपनी बच्ची उनको दे दे गोद के लिए, क्योंकि जगत दीदी का तो भाई बच्ची जब गोद में देंगे तो पापा बन जाएंगे, और मम्मी तो जगत दीदी है ही है। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे ला रहे हो। कल को आपके बच्चे बड़े होंगे, उनको क्या दिखाओगी आप। जो बिटिया को जो प्राउड से कह रही थी ये मेरी बेटी है, मैं इसलिए वीडियो, लोग बाग मेरी वीडियो इस वजह से वायरल हुई थी क्योंकि मैं सिर के ऊपर पल्लू रखती थी, पल्लू कभी गिराई नहीं थी, पल्लू नहीं गिराई, मगर अब कपड़े उतार दियो। थोड़ा सा इतना सा अगर शर्म होना तो अब कभी भी मनीषा की फैमिली में इंटरफेयर मत करना। और क्या बोला जा रहा था, देखो हम लोग क्यों बोले, आपकी तो कोई बात मतलब प्राइवेट तो है नहीं, ये बात सोशल बात हो गई है। हम लोग सारे लोग इसको सब्सक्राइब किए थे, इनके साथ में सब लोगों का अटैचमेंट हो गया था कि बेचारी दीदी कितना वहां, जब इनकी एंगेजमेंट हो रही थी सब इनसे बहुत खुश थे कि चलो इनका घर बसने जा रहा। अब तो भैया क्या मुझे लगता है कि सुमित महल शादी करेंगे, वो भी ऐसी लड़की से। चलो ठीक शादीशुदा थी ये तो पता ही था, चलो ये शादीशुदा है, मगर कैरेक्टरलेस, वो भी इतना गंदा वाला, जो एक मतलब एक तो आपको फंसाई थी, दूसरा इधर। जब सब लोगों ने इनसे क्वेश्चन किया था ये लव मैरिज शादी, तो कहें मैं लव मैरिज शादी करूंगी, मैं एक बच्चे की, एक 6-7 साल की बच्ची, उससे लव मैरिज शादी करूंगी। मनीषा के सामने सब कुछ होता था, मगर नाम दिया गया था बहन भाई का। जब बहन भाई का रिश्ते में इतना गंदा खेल खेल रहे थे ये लोग, तो भाई सब लोग ये जानते बहन भाई का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना गया है, जिसमें इन सब बातों से लोग बाग दूर रहते, परे रहते। मगर इस औरत ने सब कुछ वो किया सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। और दोस्तों उस दिन भी जब इसका भाई लाइव आया था, जिस दिन इसके यहाँ बेबी आने वाला थे भाभी के इनके, उस दिन भी इनके भाई जी लाइव आए थे। उन्होंने बताया कि मैं मुझे मुड़वा दूंगा अगर मेरी बहन गलत होगी। बहन गलत है भाई साहब, कब आप अपने मुझे निकलवा रहे हैं। सबको इंतजार है, पूरे सोशल मीडिया पे सबको इसी बात का इंतजार है कि आपकी मुझे कब उतरेंगी। तो दोस्तों ये कुछ खुलासे हैं, और मुझे तो यही यकीन है अब भी अगर नेहा हाँ कर दे, यानी जगत दीदी हाँ कर दे, तो सचिन अब भी जो बवाल हुआ रहता हुआ उसको सॉल्व करके, वो बार बार कह रहा वो अब भी शादी करने के लिए तैयार। मगर खैर छठी मैया ने इसको बुद्धि दी थोड़ी बहुत कि ये लाइव आया, या उसको दिए महारानी को बुद्धि कि वो थोड़ा इससे अपोजिट गई। उसने कहा ये किस वजह से ये सारी बातें आई, उसने ये कहा कि उसने कहा नेहा बात नहीं कर रही थी, तो इसने कहा बात नहीं करोगी तो मैं सबके सोशल मीडिया पे ला दूंगा। तो उसने कहा ठीक है ला दो, अब तो मैं 15 दिन के अंदर ही शादी कर लूं। जब 15 दिन के अंदर इसने बोला तो इसके लगी मिर्ची, और ये पूरी बात सोशल मीडिया पे ला दी। और जो चौथा व्यक्ति था वो तो महानी था, वो मुझे फंसाया ऐसे बोल के। तो दोस्तों कितने लोग चाहते हैं कि सचिन मनीषा एक हो जाएं, और जो भी गलती थी
वो मनीषा अपने पति को माफ कर दे, अब भी वापस आ जाए। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और अब भी टाइम है, सचिन मनीषा के पास आओ और मनीषा के साथ रहो, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ। उस बंदी को छोड़ दो, भूल जाओ वो जो तुम्हारे साथ की, जाने दो। अपना घर देखो, इतनी अच्छी फैमिली है। तुम्हारे पिता की तबीयत भी नहीं अच्छी भाई, अपने पिता की स्वास्थ्य का देखो। अगर माँ बाप लाइफ में एक बार मिलते हैं, बाकी सब पैसा धन दौलत तो मिलता रहता है। दोस्तों इससे साफ साफ पता चलता इस औरत को सिर्फ और सिर्फ मनी चाहिए थी। सचिन के पैसा देख के बौरा गई थी और इसका काम चल रहा था। जो कहते हैं ना कि पति के बाद ऐसी औरतें, तो इन्हीं औरतों की वजह से वो औरतें, जो कुछ औरतें हैं, कुछ औरतों की वजह से वो औरतें पीसी जाती हैं जिनके पति नहीं है। उनको गलत निगाहों से लोग अरे चलो ये गलत है, ऐसे ऐसे, बस इन्हीं तन की औरतों की वजह से एक मछली पूरे ताल को गंदा करती। वैसे ही है, किसी का विश्वास नहीं होगा बहन भाई के रिश्ते पे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और दोस्तों हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।